अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो देखें, पिछला टॉपिक हम थोड़ा रिवाइज़ कर लें। तो पिछले टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा था। देखें, अब इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। तो शुरू में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर था, सॉल्ट था, आयन था, वो हमने पढ़ लिया। उसके लिए तो जाइलम जो है टिश्यूज़ हैं, जाइलम से मूव कर जाता है ऊपर, रूट से ऊपर एरियल पार्ट्स में। फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? तो सबसे पहले तो हम पता करना कि ये फूड है क्या। अब देखें, हम एक रिएक्शन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है यूज़ करके प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं जी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये मैं एरो लगा रहा हूँ, ये तो रिलीज़ हो गई, आगे जो है हमारे काम आएगी जब हम ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे। अच्छा, ये पौधे यूज़ करते हैं जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन से बच गई, जो बच गई वो उसका क्या होगा, तो वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जी फूड हुई। हम बार बार फूड की बात करेंगे, तो जो सक्रोज है वो फूड जो है हुई। तो इसमें जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, अगर हम स्क्रीन में देखें तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फिर सक्रोज बनेगा, फ्लोएम सेल्स हैं, फ्लोएम सेल्स में सीव ट्यूब्स हैं, फिर सोर्स का कॉन्सेप्ट है, फिर स्विंग का कॉन्सेप्ट है, फिर एक्सेप्शनल केस है, वो भी हम देखेंगे, और फिर उसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। इसके मैकेनिज़्म को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। तो ये सक्रोज की बात हो गई कि सक्रोज जो है कैसे फिर आगे वर्क करेगा। तो मैं इसे मिटाने लगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, फिर वरना नोट कर लें। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। के प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म होता क्या है? देखें, ऐसा है कि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस अकर हो रहा होता है, तो फोटोसिंथेसिस के जो साइट्स हैं वो होते हैं ये हमारे पास लीव्स में मैक्सिमम जो है ग्लूकोज बन रहा होता है। अब वहाँ से जो है फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करता है जो है ग्लूकोज, और इन सीव ट्यूब्स में आ जाता है। अब सीव ट्यूब्स में क्या होता है जी? सीव ट्यूब्स में जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दें, जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा तो ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल थे। जाइलम सेल्स में जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल मीन्स जो रूट्स हैं उससे एरियल पार्ट्स में वाटर मूव करते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, मगर इसमें दोनों डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकता है। मैं इसे बना के दिखा देता हूँ। ये फूड नीचे से ऊपर से नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है। तो मीन्स ये जो है बाई डायरेक्शनल हुआ, दो डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। अब यहाँ पर वाटर होता है मैक्सिमम। जब यहाँ पर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। और वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, वो मूव करता है कहाँ से, वहाँ पे जहाँ वो ज़्यादा है उस तरफ जहाँ वो कम है। तो मीन्स यहाँ से वो इस तरफ मूव करेगा ओस्मोसिस के ज़रिए। वाटर की मूवमेंट हमेशा ओस्मोसिस के ज़रिए होती है, और इस पर प्रेशर लगाएगा और ये जनाब फूड नीचे को चल पड़ेगी और ये इस तरह जो है चलेगी। अच्छा, ये फ्लोएम का कंसेप्ट है, ये सीव ट्यूब्स का जो है हम कंसेप्ट पढ़ा हमने। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की, कि सोर्स क्या होते हैं और सिंक क्या होते हैं, जो मेन चीज़ है, पेपर में बार बार इसकी डेफिनेशन आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या होते हैं, सोर्स। दूसरी हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है सिंक क्या होते हैं। देखें, सोर्स वो साइट्स हैं जहाँ पर जो है ग्लूकोज बन रहा है। जैसे हमारे पास, हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो है बनाने वाली चीज़ें, मीन्स के हमारे पास जी एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स जो बना रहे हैं, सिंथेसाइजिंग ऑर्गन्स या एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स, क्योंकि उनके पास बन रही है तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड सोर्सेज। अब देखें क्या हैं सोर्सेज? लीव्स ही हैं, लीव्स में ही बन रहे हैं। लीव्स हो गए, जो दूसरी चीज़ है लीव्स के अलावा वो हमारे पास मीज़ोफिल सेल्स हो गए। तो मीज़ोफिल सेल्स में भी जो है इसकी जो है प्रोडक्शन हो रही होती है। अच्छा, अब सिंक वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्टोरेज होती है, मतलब स्टोरिंग ऑर्गन्स। ये ऑर्गन स्टोर करते हैं, मीन्स जब सक्रोज बहुत ज़्यादा बच जाता है तो ये फिर यहाँ से नीचे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखें, हमने फ्रूट लगाया यहाँ पे, या आपको जो फ्रूट है आप लगा लें। तो मैंने तो मैंगो लगाया है, मिर्ज़ा गालिब वाला फ्रूट है ये। तो
स्टोरिंग ऑर्गन्स में हमारे पास सबसे पहले फ्रूट्स आ गए, फिर हमारे पास जो है नीचे रूट्स हैं, तो ये भी स्टोर कर रही हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है, अब प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे जो है ये नीचे मूव करता है। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब एक्सेप्शनल केस में होता है कि कुछ हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो एज अ सोर्स भी बिहेव करते हैं, एज अ सिंक भी बिहेव करते हैं। जैसे चुकंदर बीट, पहले ग्रोइंग सीजन में जो उसकी रूट्स हैं उसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, खुराक स्टोर होती है, मीन्स वो स्टोरिंग ऑर्गन है, तो वो स्टोरिंग ऑर्गन सिंक हुए। लेकिन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो एज अ जो है सोर्स अकर करते हैं, मीन्स रूट से जो है आगे फूड ट्रांसपोर्ट होती रहती है। क्योंकि हमने पढ़ लिया ना कि जो सीव ट्यूब्स में ये जो जाइलम सेल्स हैं वो बाई डायरेक्शनल हैं, मीन्स अब ऊपर से नीचे भी खुराक आएगी और नीचे से ऊपर भी खुराक जाएगी। तो ये हमारे पास जो है आसान सा टॉपिक था, बहुत अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपको इसे याद करना है।